जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पूर्व सीजेआई गवई की रिटायरमेंट के बाद में क्या अब वो कोई सरकारी पद संभालने वाले हैं? क्या मोदी सरकार की तरफ से कोई उन्हें सरकारी जो पद है वो ऑफर किया जा रहा है? इसे लेकर के अब इस देश में एक नई बहस छिड़ चुकी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब रिटायर हो चुके हैं, गवई साहब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कार्यकाल में कई सारे ऐसे फेवर किए हैं जिसकी वजह से अब मोदी सरकार उनसे खुश होकर के उन्हें एक सरकारी पद ऑफर करने के लिए तैयार है। ये बहस का मुद्दा क्यों इस देश में छिड़ चुका है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और सीजेआई गवई जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है और वहां पर तमाम मीडिया के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, अपने तमाम बड़े फैसलों के बारे में जिक्र किया है। लेकिन इन सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये है कि क्या गवई साहब को अब कोई एक बड़ा जो है पद दिया जाने वाला है, कोई बड़ा सरकारी पद मोदी सरकार देने के लिए तैयार है। यह बहस दोस्तों इसलिए छिड़ गई क्योंकि गवई की रिटायरमेंट के बाद में दो तरीके की थ्योरी निकल करके सामने आई है, जिसमें यह सभ्य समाज जो है उस पर लगातार डिस्कशन कर रहा है, लगातार बहस छिड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो बीजेपी के समर्थक सीजेआई गवई के कार्यकाल को मोदी विरोधी, योगी विरोधी कार्यकाल के तौर पर याद रखेंगे और बार बार ये कहा जा रहा कि गवई की तरफ से जो तमाम फैसले दिए गए हैं वो यकीनन तौर पर भाजपा विरोधी छाप छोड़ करके गए हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस समर्थक इसे एक नया एंगल देने में लगे हुए हैं। कांग्रेस समर्थक ये कह रहे हैं कि सीजेआई गवई का जो आखिरी फैसला आया है, और ये जो आखिरी फैसला था वो था प्रेसिडेंट रेफरेंशियल वाला जो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को सीजेआई गवई की तरफ से पलट दिया गया था। जेबी पारदीवाला और एक और कोई जज थे, उनकी बेंच का ये फैसला था जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर दी गई थी। तो उस फैसले को जैसे ही पलटा तो इस पर बवाल मच गया था। राजनीतिक गलियारों में ऐसा लगा जैसे कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात पर जोर देती हुई दिखाई दे रही थी कि गवई साहब कहीं ना कहीं रिटायरमेंट से पहले जो भी डैमेज कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं फिक्स करना चाहते हैं। जो भी उनकी तल्ख टिप्पणियां मोदी सरकार के प्रति निकल करके आई हैं वो भी फिक्स करना चाहते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में सीजेआई गवई कोई सरकारी पद संभालने वाले हैं, कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मोदी सरकार की तरफ से सौंपी जाने वाली है। तो दोस्तों, ये जो जवाब है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक अपना पॉलिटिकल जो नैरेटिव है उसको सेट कर दिया। और कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे भी रणनीति यही है कि जो बार बार उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमारे जुडिशरी पर सीधे तौर पर मोदी सरकार का कब्जा हो चुका है, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी पिंजरे का तोता बन चुकी हैं। तो ये बहुत सारी चीजें बार बार विपक्ष की तरफ से कही जाती हैं और इसमें जो सबसे बड़ा आग में घी डालने का जो काम कर रहा है वो फैसला बताया जा रहा है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाला, जो सीजेआई गवई की तरफ से दिया गया है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि सीजेआई गवई को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। रिटायर होके आए हैं अभी अभी, और जिस तरीके से उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में मोदी सरकार को, बीजेपी को फेवर किया है, इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जाना बाकी। और बहुत ही जल्दी ये खबर निकल करके सामने आएगी कि मोदी सरकार ने एक सरकारी पद दे दिया है गवई साहब को। लेकिन दोस्तों, अगर हम एक दूसरे एस्पेक्ट से भी देखें तो लगातार गवई साहब को अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आखिर के जो 1 से 1.5 महीने का या 2 महीने का जो समय था, इसमें उन्हें काफी तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। चाहे फिर वो विष्णु भगवान पर की गई टिप्पणी का मामला हो, चाहे फिर वो योगी बाबा के बुलडोजर एक्शन पर सवालिया निशान खड़ा करने का मामला हो, चाहे फिर ट्रिब्यूनल को लेकर के जिस तरीके से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल के बीच में जो बहस देखने के लिए मिली थी और जिस तरीके से सरकार के खिलाफ में तल्ख टिप्पणियां बीआर गवई की तरफ से की जा रही थी। लगातार उन्होंने एक तरीके से मोदी विरोधी, योगी विरोधी, या फिर यूं कह दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी छाप छेड़ी है।
और जो जूता कांड की भी घटना निकल करके सामने आई थी, उसने तो उन्हें हिंदुत्व विरोधी भी कहीं ना कहीं एक तरीके से घोषित कर दिया था। तो सीजेआई गवाही को लेकर के कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि बीजेपी के लिए उन्होंने फेवर किया है और अब रिटायरमेंट के बाद में उन्हें सरकार को एक बड़ा सरकारी पद देने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है, वो ये कह रहा है कि विपक्ष के एजेंडे को चलाने का काम किया है गवई साहब ने। चलिए, ये बात तो हो गई सरकारी पद की कि कांग्रेस पार्टी किस तिलमिलाहट में ये सारे उनके ऊपर एलिगेशंस जो हैं वो लगाने की कोशिश कर रही है और टारगेट है भारतीय जनता पार्टी, उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरा, जो गवई साहब ने मीडिया को अपने यहां पर बुलाया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते हैं और जब उनसे ये पूछा गया कि आप कैसे अपने पूरे कार्यकाल को देखते हैं, यकीनन तौर पर कई सारे फैसले अपने सरकार के खिलाफ में भी दिए हैं, कई सारे फैसलों से विपक्ष को भी जो है 11,000 वोल्ट का झटका लगा होगा, तो आप कैसे अपने कार्यकाल को देखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये एलिगेशंस लगा रही है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें एक बड़ा और सरकारी पद दिया जाने वाला है, एक बड़ा ऑफर दिया जाने वाला है, उनके टेन्योर में जो उन्होंने बीजेपी को फेवर किया उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि उन्हें गवई साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मिस नहीं करना चाहिए था। क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने बड़े फैसलों की उपलब्धियां जो गिनवा रहे हैं गवई साहब, वो तो मोदी विरोधी फैसले ही हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो गवई ने जब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया दोस्तों, तो गवई साहब ये कह रहे हैं कि बहुत सारे उन्होंने फैसले लिए हैं, लेकिन वो अपने कार्यकाल को 2-3 फैसलों की वजह से बेहद ही जो है याद रखने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और अहम फैसला उन्होंने योगी के बुलडोजर एक्शन पर अपना दिया गया फैसला बताया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि सरकारें बुलडोजर जस्टिस के जरिए खुद ही जूरी, जल्लाद और जज नहीं हो सकती हैं। जो बुलडोजर जस्टिस है उसकी सभ्य समाज में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अनएथिकल है, ये पूरी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने वाला है। जस्टिस देने का हक सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास में है, इसके अलावा कोई भी सरकार ये तय नहीं कर सकती कि वो बुलडोजर के जरिए जस्टिस डिलीवर करने की कोशिश करे। पहला फैसला ये, और ये योगी सरकार के खिलाफ में यकीनन तौर पर फैसला था। योगी सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। ये किसी भी हद पर अगर कांग्रेस पार्टी इसको देखे और अगर फिर भी कहे कि ये बीजेपी के हक में है, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी का बचकाना ही होगा। दूसरा फैसला 2021 का जो ट्रिब्यूनल एक्ट रिफॉर्म है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इसको जमीनी तौर पर, इसको धरातल पर इंप्लीमेंट भी किया जाए, और इसके पीछे का इंटेंट न्याय व्यवस्था में सुधार ही था। लेकिन गवई साहब की बेंच ने इस फैसले को बुरी तरीके से मोदी सरकार को लताड़ते हुए असंवैधानिक करार दे दिया। अब इस फैसले के असंवैधानिक करार देने के बाद में बीजेपी को, मोदी सरकार को, केंद्र की एनडीए के सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और अब उन्हें इस जो है बिल को सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से चुनौती देने के लिए कई सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कई एक बड़ी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा और उसके बाद में वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो विपक्ष का जो आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट पर कैसे बीजेपी का कब्जा हो चुका है, कैसे केंद्र के इशारे पर जुडिशरी काम कर रही है, ये पूरी तरीके से खोखला साबित होता है। तो जो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो बीआर गवई के ऊपर या फिर यूं कह लीजिए सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि दोनों के बीच में साठगांठ हो चुकी है और इसी साठगांठ की वजह से उन्हें सरकारी पद मिलने वाला है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से इस देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है कि इस भ्रम पर जो है नकेल कसने की जरूरत है। तो अपने रिपोर्ट कार्ड में गवई साहब ने जो तमाम चीजें पेश की हैं वो मोदी विरोध छाप छोड़ करके जा रही हैं, मोदी के फेवर में उनकी तरफ से कोई फैसले नहीं आए हैं। और रही बात प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वाले केस की, तो उसमें सरकार को लेकर के नहीं बल्कि संवैधानिक शक्तियों के आधार पर, संविधान में जो भी चीजें मेंशन्ड है उसके आधार पर उस जो फैसला था जेबी पारदीवाला का उसको असंवैधानिक ठहराया गया है, इसलिए उस फैसले को पलटा गया। बहरहाल इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।